हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर सेकंड हम रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टार्ट किए हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण आपका वाईफाई ख़राब हो गया है और आपका जो भी लाइव क्लास है वो नहीं हो पा रहा है। तो आपकी क्लास मिस हो रही है, इसीलिए दोस्तों रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी बहुत अच्छी होती हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आता है। तो अगर आपने अभी तक देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से अगर आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में ज्वाइन होना है तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हो सकते हो। प्रीवियस वाले पार्ट अगर आप देखना चाहते हो, जो भी वीडियोज़ रहता है, उसके लिए आपको देव फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना होगा। तो इसमें अपने लोग बात करने वाले हैं कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एक और क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो के अंदर दो क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, एक कीमो टेक्सोनॉमिकल, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। इसका एक पार्ट और कंप्लीट करेंगे, बस ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड फार्माकोग्नोसी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनका नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोस दे फार्मेसी चैनल पर आती हैं वो आप देख पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज टाइम में हेल्प मिलेगा। तो कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो रहता है, कीमो टेक्सोनॉमिकल टू वर्ड से मिलके बना है। अब आपको सामने ही दिख रहा है, ये टू वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड होता है कीमो। कीमो का मीन्स होता है केमिकल। भाई कीमो, सी फॉर कीमो और सी फॉर केमिकल। तो कीमो टेक्सोनॉमिकल टू वर्ड से मिलके बना होता है। पहला वर्ड होता है कीमो, जिसका मतलब होता है केमिकल, एंड दूसरा वर्ड होता है टैक्सोनॉमी, जिसका मतलब होता है क्रूड ड्रग। जो भी क्रूड ड्रग के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, उस बेस पर अपने लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफाइड करते हैं। इस क्लास में प्लांट को सिमिलर केमिकल बेस पर रखा जाता है। जिन ड्रग के एक जैसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं उन ड्रगों को एक साथ रख देना है। जिन ड्रग में अलग अलग प्रेजेंट होंगे उनको एक साथ नहीं रखना है। ये आपका क्लासिफिकेशन होता है कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। आप सभी लोग याद रखना, कीमो का मतलब केमिकल, टेक्सोनॉमी का मतलब रहेगा क्रूड ड्रग। जिन क्रूड ड्रग में एक जैसे केमिकल प्रेजेंट होंगे उनको एक साथ रखना है, जिसको कहा जाता है कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसीलिए ये पॉइंट आपका लिखा गया है कि इस क्लास में प्लांट्स को सिमिलर केमिकल बेस पर रखा जाता है, यानी केमिकल सिमिलरिटी के आधार पर बांटा जाता है। यहाँ पर के लिखा हुआ है, केमिकल सिमिलरिटी के आधार पर बांटा जाता है। और दोस्तों, इनके एग्जाम्पल क्या क्या लिखने वाले हो आप लोग? एग्जाम्पल में आप लिख देना जैसे ट्रोपेन एल्केलॉइड, जिनके अंदर जो है ट्रोपेन एल्केलॉइड प्रेजेंट होगा। जैसे सोलेनेसी जो फैमिली जिनकी होती है उनके अंदर ट्रोपेन एल्केलॉइड प्रेजेंट होगा। जैसे जितने भी प्लांट होंगे जिनकी जिनकी सोलेनेसी फैमिली होगी उनके अंदर ट्रोपेन एल्केलॉइड पाया जाएगा, तो इनको एक साथ रख देना है। और बर्बीडिएसी जिसकी फैमिली होती है उसके अंदर बर्बरीन एल्केलॉइड पाया जाएगा। रूटिएसी फैमिली जिसकी होगी उसके अंदर रूटीन पाया जाता है। तो भाई ये जो रहेगा ना, जैसे सोलेनेसी फैमिली वाले एक साथ में रख देना है, बर्बीडिएसी फैमिली वाले एक साथ में रख देना है, रूटिएसी फैमिली वाले एक साथ में रख देना है। तो इसी को कहते हैं भाई कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल जरूर लिखना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम्पल। भाई फार्माकोग्नोसी में अगर आप एग्जाम्पल के द्वारा कोई टॉपिक समझा रहे हो तभी समझ में आएगा, जब तक एग्जाम्पल आप यूज़ नहीं करोगे तब तक फार्माकोग्नोसी में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा। आप अगर कॉपी में लिखोगे तो टीचर नंबर भी कम देगा। तो मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। मेरिट का मतलब फ़ायदे और डीमेरिट का मतलब थोड़ा ना फ़ायदे। ठीक है, तो मेरिट क्या होता है? प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बायोसिंथेसिस एंड उन उसके अंदर जो है पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं इसका पता लगाने में। भाई जो भी प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्लांट के अंदर जो भी केमिकल मेन केमिकल पाया जाता है, प्लांट के अंदर क्या क्या बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं,
और उनके क्या क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं, मतलब प्लांट के क्या क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं, वो हमको कैसे पता लगता है? वो हमको पता लगता है कीमो टेक्सोनॉमी के माध्यम से। भाई जब इसके अंदर से जो भी केमिकल रहेगा उनकी स्टडी करते हैं, फिर हमको पता लगता है कि भाई इसके अंदर कौन सा मेन केमिकल पाया जाता है और क्या क्या इनके पॉसिबल एक्शन हो पाएंगे। और भाई मैं डीमेरिट का मतलब क्या ना फायदे रहेंगे, मतलब क्या कठिनाई होती है इसके अंदर। तो भाई प्लांट के केमिकल को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, भाई केमिकल को पहचानना तो कठिन होगा ही, इसलिए इस मेथड में अधिक समय भी लगता है। अब भाई अगर आपको मतलब 2 प्लांट दे दें, मतलब कोई भी 2 ड्रग दे दें या 2 ड्रग आपको पकड़ा दें, बोल दें भाई इससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट पता करो क्या क्या पाया जाएगा, कैसा सेम है या नहीं सेम है, तो भाई आप समझ जाओगे कि भाई कैसे पता करना है, बहुत टाइम लगेगा ना। और यही चीज़ आपको बोलने कि एक ड्रग का नाम अकेसिया, एक ड्रग का नाम आपका डिजिटेलिस है, तो मतलब इसको आप अल्फ़ाबेट में मतलब क्लासिफाइड करो, तो आप क्लासिफाइड कर दोगे, बोल दोगे भाई ए वाली ए मतलब सीरीज़ में रखी जाएगी, डी वाली डी सीरीज़ में, और यही इसमें आपका रहेगा मतलब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आप पढ़ चुके हो ना, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आप देखोगे इसका कलर बनावट अगर सेम है तो साथ में रख देना, अगर सेम नहीं है तो साथ में नहीं रखना है। लेकिन कीमो टेक्सोनॉमी में तो दिक्कत हो जाता है भाई, केमिकल की स्टडी करनी होती है, तो ये आपका होता है कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल उसी तरीके का एक और क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, केमिकल क्लासिफिकेशन, नाम से ही पता लग रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक जैसे केमिकल वाली ड्रग को एक साथ में रख देना है, एक जैसे केमिकल वाली ड्रग नहीं है तो उनको एक साथ में नहीं रखना है। यदि हम किसी भी क्रूड ड्रग, अब भाई क्रूड ड्रग तो आपने बता दिया ना, आपको बता दिया कि जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होती हैं उनको क्रूड ड्रग कहा जाता है, ठीक है भाई। यदि हम किसी भी क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन उसके केमिकल नेचर के आधार पर करते हैं, केमिकल नेचर को देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल पाया गया है, इसको देखते हैं, इसके आधार पर जब हम जो है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको कहा जाता है भाई केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी क्रूड ड्रग में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके नेचर के आधार पर ड्रग का वर्गीकरण करना, ड्रग को बांटना, इसको दोस्तों कहेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना सभी लोग। एक बार फिर से बता देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। केमिकल क्लासिफिकेशन दोस्तों क्या होता है, यदि हम किसी भी क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन उसके केमिकल नेचर के आधार पर करेंगे तो इसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। साथ में यानी क्रूड ड्रग में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर उसके नेचर के आधार पर ड्रग का वर्गीकरण करना, तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो इसमें दोस्तों इनके एग्जाम्पल लिख देना, जैसे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भाई अगार के अंदर भी पाया जाता है, हनी के अंदर, अकेसिया के अंदर भी पाया जाता है, मतलब केमिकल ही तो पाया जाता है। उसके बाद ग्लूटीन ड्रग के अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर जो है प्रोटीन और एंजाइम पाए जाएंगे, कैस्टर ऑयल के अंदर लिपिड, बीजवैक्स के अंदर लिपिड, साथ में एलॉय, सेना, डिजिटेलिस, इसमें एल्केलॉइड आ जाएगा, रोवाल्फिया, कैफीन, टी, ये सब आपका एल्केलॉइड आ जाता है। तो भाई इसमें क्या देखा जाता है, केमिकल नेचर। केमिकल को पहचानोगे एक साथ में रख दोगे भाई, एक साथ में ये इसलिए हैं क्योंकि इनके दोनों के अंदर एक जैसे केमिकल पाए जाते हैं। इसको इसके साथ क्यों नहीं रख दिया, डिजिटेलिस के साथ क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोसाइड पाया जाएगा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, तो इनका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा। तो भाई ये चीज़ आप लोग याद रखना, सिंपल से पॉइंट है, कोई ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है। मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। मेरिट का मतलब जो है, अगर आप इस मेथड का यूज़ करके ड्रग को क्लासीफाई कर रहे हो, ड्रग को बांट रहे हो, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, और अगर आप इनका यूज़ करके अगर ड्रग को क्लासीफाइड कर रहे हो तो इसमें कठिनाई क्या क्या होने वाली है। डीमेरिट का मतलब कठिनाई, तो मेरिट मतलब फ़ायदे क्या होंगे। इस क्लासिफिकेशन के द्वारा प्लांट के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है, मतलब फाइटो केमिकल, मतलब प्लांट के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होगा उसको फाइटो केमिकल कहा जाता है, उसकी स्टडी अच्छे से कर पाते हैं भाई, पूरा डिटेल में पहुंच के उसकी स्टडी कर पाते हैं, यही सबसे फ़ायदे वाली बात है। डीमेरिट इसके क्या रहेंगे, बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा होता है। अब भाई किसी के अंदर एक ही मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वह होता है जो हमारी
ड्रग को तैयार करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी क्रूड ड्रग है उससे मेन केमिकल निकाला जाता है तभी ड्रग तैयार की जाती है, उसी कहा जाता है मेन केमिकल कंस्टिट्यूंट। तो बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूंट एक से ज़्यादा होता है, इसीलिए कन्फ्यूज़न भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये इसका डीमेरिट मतलब कठिनाई हो गई। तो ये आपके 2 क्लासिफिकेशन थे, एक ही वीडियो में कंप्लीट किए। आप लोग सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। आपके अगर दोस्त बन गए हों, आप जिसको जानते हो तो उसको शेयर करो, जिससे वो लोग भी इन वीडियो को देखें और मेरी देव फार्मेसी की तरफ जो है नोट्स की तरफ आकर्षित हो, उनको नोट्स अच्छे लगें, फिर इनसे बस तैयारी करें। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।